Hello everyone, welcome back to my channel AG Chem. So in last lecture we have completed up to order of reaction. Today we will learn molecularity of a reaction. ठीक है, तो according to collision theory, when two molecules or two atoms or ions collide simultaneously, then only the product formation will takes place. ठीक है, so definition भी इसका यही कहता है molecularity of a reaction का, the number of reacting species taking part in an elementary reaction. Elementary reaction क्या होता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. Which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी. अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं जैसे अगर आपसे बोलूँ अगर 2HI है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो ये रिएक्शन क्या है? यहाँ पे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल HI के कंबाइन कर रहे हैं तब H2 प्लस I2 हमें मिल रहा है. तो ये रिएक्शन हमारा बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है. ऐसे ही हमारा यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होगा, अगर एक मॉलिक्यूल टूट के अगर कोई मॉलिक्यूल हमें दे तो वो हमारा यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होता है. तो देखा गया, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक हमारा होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि एक स्टेप में होता है. एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. यहां लिख रहा हूं एलिमेंट्री रिएक्शन. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास. फिर हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो मोर देन वन स्टेप में होता है. अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे सपोज करो मैं अगर एक रिएक्शन में इसे हटा रहा हूं, ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि HBr प्लस O2, अच्छा एक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, यही रिएक्शन की बात करता हूँ. HBr प्लस O2 गिव्स H2O प्लस Br2. ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं. 4Br प्लस 2H2O 2Br2. देखो तो बैलेंस हुआ ना, 4Br 2O है 2. ठीक है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो देखो, अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी में अगर तुमसे पूछता हूँ तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं? 4 इसके और 1 इसका, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं इसके. बट मैंने आपको अभी बताया कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, बहुत रेयर होती है. क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल अगर 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. तुम इसको इस तरीके से समझो, अगर मान लो रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ हम देखते हैं तो व्हीकल्स कोलाइड करते हैं, तो देखे हो कभी भी एक्सीडेंट होते हुए कि 3-4 व्हीकल्स, मतलब 3 से ज़्यादा 4-5 व्हीकल्स एक साथ कोलाइड कर गए हैं? ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है. ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है. 3 व्हीकल्स कोलाइड कर सकते हैं आपस में, 3 से ज़्यादा बहुत रेयर है. तो एक क्वेश्चन तो क्या होता है कि ऑर्डर हमारा 3 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर है. एक क्वेश्चन JEE मेंस 2015 में पूछा था, तो उसमें यही पूछा था कि हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 विल नॉट बी पॉसिबल. तो उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो उसमें एक को टिक करना था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कॉलिजन्स ग्रेटर देन 3 विल बी वेरी लेस चांस. ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि 3 से ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे. तो ऐसा देखा गया कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता बल्कि मल्टीपल स्टेप में होता है. इसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. देखो एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक स्टेप में हो जाता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. तो अगर हम लोग को इसका अगर 5 मॉलिक्यूल्स तो हो नहीं सकता, तो इसका स्टेप बाय स्टेप हमें रिएक्शन लिखना पड़ता है. तो स्टेप बाय स्टेप अगर तुम लिखते हो तो देखो इसका मैकेनिज्म ये है, और तुम जो स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शंस लिखते हो वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है.
जो मैकेनिज्म जैसे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए यहाँ से पता चलेगा, इस रिएक्शन का अगर कोई मैकेनिज्म पूछ ले तो वो कैसे हम लोग बताएंगे वो देखिए। तो पहले हम लोग HBr और O2 को कंबाइन करेंगे तो HOOBr बनेगा। ये पहला स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है। फिर क्या होता है सेकंड में HOOBr, फिर अगेन HBr से कंबाइन करता है और हमारा 2HOBr का फॉर्मेशन करता है जो कि फास्ट स्टेप है, ठीक है, रिएक्शन फास्ट है। अब तुम देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, फिर अगेन HOBr का HBr से कॉम्बिनेशन होता है, H2O बनता है और Br2 बनता है। तो तुम जब इन तीनों रिएक्शन को जब प्लस कर दोगे, इसको 2 से इंटू करके जब इसका सम करोगे तो देखो हमें ओवरऑल रिएक्शन ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मतलब तुम बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक एक स्टेप रिएक्शन का फॉलो होता है, विच इंडिकेट्स द मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन, वो उसके मैकेनिज्म को बताता है। अगर मैं तुमसे इसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप पूछ देता हूँ, रेट कंट्रोलिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछता हूँ, तो तुम्हें पता है ऑर्गेनिक में पढ़े होगे, तुम कहीं पढ़े होगे कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रिएक्शन तुम्हारा सबसे स्लो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब इन तीन रिएक्शन में ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। देखो फ्लो जो स्टेप होता है उसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं, उससे एक एग्जांपल दे देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, कोई 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया गया है, तो तुम आपस में काम बांट लेते हो। तो मान लो कि तुम 5 स्टूडेंट हो और पाँचों ने काम बांट लिया, अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सपोज करो तुम चारों ने काम सही टाइम पे कर लिया है, बट जो एक स्टूडेंट है वो बहुत धीरे काम करता है, बहुत स्लो काम करता है। तो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट सबमिशन की जो डेट है, जो तुम प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, उसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी? उसकी रेट तो ये 5वें बंदे पे डिपेंड करेगी ना, कि ये कितना धीरे काम कर रहा है। जब इसका काम होगा तभी तो प्रोजेक्ट सबमिट होगा, पाँचों का एक साथ सबमिट होगा। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये जितना कम यहाँ पे बनेगा, जितनी धीरे यहाँ पे बनेगा, तभी तो फिर HBr फिर रिएक्शन करके आगे बढ़ेगा रिएक्शन। ये कितना भी फास्ट हो, उससे क्या मतलब है, ये अगर तुम्हारा स्लो है तो रिएक्शन पूरा स्लो है। इसीलिए रेट कंट्रोलिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग जब भी ऑर्डर निकालते हैं, अगर तुमसे पूछ ले एलिमेंट्री रिएक्शन का, अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछ लूँ तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमें ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है। ऑर्डर विल बी फाइंड बाई लुकिंग एट दिस स्टेप स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से ऑर्डर फाइंड करना है। मतलब अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना होगा रिएक्शन का तो हम इससे फाइंड करेंगे। तो एक बात और बताना चाहूँगा, इंटरमीडिएट एक कंसेप्ट आता है कि इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? तो इंटरमीडिएट वो होते हैं जो तुम्हारा मैकेनिज्म में तो दिखे बट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखे। ठीक है, देखो जब इसका मैकेनिज्म लिख रहे हो तो HOOBr तुम्हारा मैकेनिज्म में दिखाई दे रहा है, HOBr दिखाई दे रहा, बट ओवरऑल रिएक्शन तुम जब लिखोगे तो HOBr नहीं दिखेगा। तो इंटरमीडिएट वही होता है जो मैकेनिज्म में दिखाई दे बट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई दे। एकदम ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो मैकेनिज्म में दिखाई दे बट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई दे। तो इंटरमीडिएट को हमें एलिमिनेट करना होता है, वो मैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, तुमसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, तो मैं तुम लोग को इसका कंसेप्ट दूंगा न्यूमेरिकल के थ्रू। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और थोड़ा सा। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिमूव कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। कई बार पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है मॉलिक्यूलरिटी का। मुझे याद है जब मैं 11th-12th में था तो मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। तो एक बाकी 3 ऑप्शन तो मुझे पता थे, एक ऑप्शन में मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हुई थी मेरी। तो पहले मैं डिफरेंस बताता हूँ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का।
एक सेकेंड, वीडियो देखना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का रिएक्शन बताता हूँ। तो ऑर्डर की डेफिनेशन आपको पता है, सम ऑफ पावर्स, मैंने कल बताया था, सम ऑफ पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ। ठीक है, इन रेट लॉ अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा जो मैंने बताया था, ये सम ऑफ पावर से, यही हमारा ऑर्डर था वहाँ पे, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए थे। ठीक है, बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सम ऑफ स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसके सम ऑफ स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलता हूँ तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये बात हो गई मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन, हम लोग पहले भी देखे हैं। दूसरी बात में आते हैं, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, जैसे मान लो 1/1/2 भी हो सकता है, मतलब 1.5, और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, होल नंबर मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होती है, हमेशा नेचुरल नंबर ही होती है। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो ये अप्लाई होता है, अप्लाइड इन बोथ वेदर द रिएक्शन विल बी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में भी बोल सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो भी तुम बता सकते हो। बट मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं देखते हैं। बट इसको हम लोग बोथ में देख सकते हैं। जो लास्ट इसका ये है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर को। बट तुम्हारा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हारा ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है। जो जहाँ पे मैं गड़बड़ किया था वहाँ मैं बता देता हूँ, ऑर्डर मे और मे नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, बट मॉलिक्यूलरिटी का कोई डिपेंडेंट नहीं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर प्रेशर पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मॉलिक्यूलरिटी वेदर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इट मे और मे नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर, बट इसका कोई डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहीं पे गड़बड़ हो गया था मेरा, बट मैं सही करके आया था क्योंकि मुझे 3 ऑप्शन पता थे, चौथा नहीं भी पता था, तो वो पता चल ही रहा था कि यही सही या गलत होगा, तो वैसे कर लिया था। बट मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि डिपेंड करता है कि नहीं टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा, हो सकता है आप लोग भी कभी कंफ्यूज हो जाए। तो इट मे और मे नॉट चेंज विथ टेम्परेचर और प्रेशर, बट ये कभी भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये पूरा कंसेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो इसे रिमूव कर रहा हूँ। देखिए थ्योरी जब पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया जाता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा ही गलत होते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं वो। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म आपको दी हुई है। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी एक एक स्टेप में रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो उसकी मैकेनिज्म को बताता है। तो ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है और ये भी फास्ट स्टेप है। तुमसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमने अभी बताया है कि स्लोएस्ट स्टेप को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे बता रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो रेट इसका हम लोग लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट है के, यहाँ पे AB2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पे इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये हमें मैकेनिज्म में दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल रिएक्शन में ए कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो
इसको हम लोग को इंटरमीडिएट को हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ता है। वी शुड एलिमिनेट इंटरमीडिएट फ्रॉम हेयर द रेट ऑफ इक्वेशन। रेट ऑफ इक्वेशन से इंटरमीडिएट को हटाना पड़ता है। इंटरमीडिएट को दो तरीके से हटा सकते हैं। पहला होता है स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। दो अप्रॉक्सीमेशन लगती है, एक होती है प्री इक्विलिब्रिया अप्रॉक्सीमेशन। तो देखिए अभी क्लास 11-12 के जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जेई वगैरह तक, हमें स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, ये हायर लेवल का है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे di/dt इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मतलब यहाँ पे जैसे a है तो da/dt को 0 कर देंगे। ये स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब इंटरमीडिएट की रेट को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो अप्रॉक्सीमेशन फिर आगे बढ़िए तो ये एलिमिनेट हो जाता है। बट हमें यहाँ पे जेई लेवल तक ये नहीं पढ़ना, बाद में मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है हायर लेवल के लिए। अभी आप लोग को प्री इक्विलिब्रिया अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है, तो वो मैं बता रहा हूँ क्या है प्री इक्विलिब्रिया अप्रॉक्सीमेशन, और ये है हमारा स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो तुम देखो इंटरमीडिएट को तुम्हें यहाँ से एलिमिनेट करना है। इंटरमीडिएट को कैसे एलिमिनेट करोगे, अब तुम ये देखो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया हुआ, तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तुम वैल्यू लिख सकते हो K इक्वल्स टू A का स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम A की यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो K 2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हाफ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, रेट इक्वल्स टू K, A की वैल्यू कितनी आई A की पावर हाफ और K की पावर हाफ और B2। अब ये देखो K की पावर हाफ और स्मॉल k, ये स्मॉल k है ध्यान रखना, और ये कैपिटल K है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो इसको एक नया कांस्टेंट लिख दीजिए K1, A की पावर हाफ और B2 की पावर 1। अब देखो ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है A, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारा, सॉरी ये A2 होगा ना यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे A2। अब देखो तुम्हारा इंटरमीडिएट यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, A2 भी तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन में है, B2 भी है। अब तुम इसका ऑर्डर लिख सकते हो, ऑर्डर इसका तुम लिख लो, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू 1.5, मतलब ऑर्डर इसका हो जाएगा ये वाला 1.5 ऑर्डर। तो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, मैंने बोला है आपको इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी फ्लो स्टेप होगा उसकी रेट को लिखिएगा, रेट को लिखने के बाद उसका जो इंटरमीडिएट होगा उसको इस तरीके से प्री इक्विलिब्रिया अप्रॉक्सीमेशन लगा के हटा दीजिएगा। ये वाला अभी आपको नहीं पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा जेई लेवल पे तो मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। ये टोटल कंसेप्ट है तुम्हारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।